Hello friends, I am Akhilesh Meena. In this video, I will discuss about reactivity series जो क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज का क्लास 10th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 मतलब चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दोनों चैप्टर्स में इसका काफ़ी यूज है रिएक्टिविटी सीरीज का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज का। तो फ्रेंड्स, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एक्टिविटीज। इस सीरीज में मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, तो जो आपका क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये टेबल सेट किया है। ठीक है, इसको हम समझाएंगे और इसे याद करने की एक ट्रिक भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर इस सीरीज में मेटल आता है पोटेशियम, उससे नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अब ये एरो जो मैंने नीचे को दिखाया है ऐसे करते हुए, इसका मतलब है ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एक्टिविटी का। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, जो सबसे ऊपर वाला जो मेटल है पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। उससे नीचे वाला ये लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। और सबसे ज़्यादा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा गोल्ड। ठीक है, मतलब अगर इनमें से किसी भी 2 मेटल्स की कंपेयर करें तो जो सबसे ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और उससे नीचे वाला जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। जैसे कंपेयर करें हम एल्यूमिनियम एंड जिंक की, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, जिंक लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करें तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही कॉपर एंड मरकरी की बात करें तो कॉपर मोर रिएक्टिव है और मरकरी लेस रिएक्टिव है। लेड एंड गोल्ड की बात करें तो लेड ऊपर है इसलिए मोर रिएक्टिव होगा और गोल्ड नीचे है, ये लेस रिएक्टिव होगा। मतलब ठीक है ना, कि अगर हम 2 मेटल्स की कंपेयर करें तो सबसे ऊपर वाला होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और उससे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब नीचे आप चलते जाओगे तो इनकी एक्टिविटी वो क्या है, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। ठीक है, मतलब किसी मेटल के सॉल्यूशन में जब हम किसी अदर मेटल को मिक्स करते हैं तो वो उसके सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और कहीं रिएक्शन हमें ऐसी मिलती है कि वो डिस्प्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हैं और यहीं से हमको मालूम पड़ता है कि कौन डिस्प्लेस करेगा और कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे पहले इसको याद करने की ट्रिक देखो। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक मैंने ये बनाई है। कनिका ने कहा मुझे आलू ज़रा फीके पकाने हैं, कोई है आगे आओ। ठीक है, कनिका का मतलब है यहाँ पे पोटेशियम, ने का मतलब है सोडियम, कहा का मतलब है कैल्शियम, मुझे का मीन्स होगा यहाँ पे मैग्नीशियम एंड आलू का मतलब है यहाँ पे एल्यूमिनियम। जरा मतलब जिंक है, फीके Fe मतलब आयरन, पकाने मतलब Pv लेड, है का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से है, कोई का मतलब Cu मतलब कॉपर हो गया एंड है का मतलब यहाँ पे क्या है मरकरी Hg एंड आगे का मतलब Ag जिसे हम सिल्वर बोलेंगे एंड आयो का मतलब गोल्ड। ठीक है, Au।
तो ये इसे याद करने की एक बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक है, जिससे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। ओनली 13 एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। कनिका ने कहा मुझे आलू जरा फीके पकाने हैं, कोई है आगे आओ, ठीक है। ये भी इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। जो सबसे पहले एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब इसका यूज़ देखो, मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे दी हैं, इनकी हेल्प से आप समझ जाओगे। देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है जब हम आयरन मिक्स करते हैं, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट में हमने आयरन को मिक्स किया है, तो ये फेरस सल्फेट बना एंड कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। मतलब इस आयरन ने इस कॉपर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। कॉपर यहाँ से हटा दिया है, डिस्प्लेस किया है, किसने, आयरन ने। देखो कॉपर यहाँ पे आ गया और आयरन की पोजीशन किसने ले ली है, मतलब सॉरी कॉपर की पोजीशन किसने ली है, आयरन ने, ठीक है। तो ये FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ इसलिए हुआ है, ये डिस्प्लेस इसलिए हुआ है कि Fe मोर रिएक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। Fe की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, इसीलिए डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जिसकी पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो Fe Cu से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। कॉपर देखो कैसे ऊपर है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। देखो यहाँ से Fe एंड Cu की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रेंड्स देखो Fe यहाँ पे ये रहा आयरन और Cu यहाँ पे ये रहा, ठीक है। Fe ये रहा एंड Cu ये रहा यहाँ पे, तो Fe ऊपर है, Cu नीचे है, ठीक है। तो Fe मोर रिएक्टिव होगा और Cu लेस रिएक्टिव होगा। मैंने बोला ना, जिसकी पोजीशन ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होता है और जिसकी पोजीशन नीचे है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन में ऐसा ही हुआ है, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन देखें, अगर कॉपर सल्फेट में आपने सिल्वर मिक्स किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Ag लेस रिएक्टिव है और Cu मोर रिएक्टिव है, ठीक है। देखो यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक बार और दिखाता हूँ। हम Cu एंड Ag की बात कर रहे हैं, तो देखो Cu ऊपर है, Ag नीचे है, मतलब Cu मोर रिएक्टिव हो गया, Ag लेस रिएक्टिव हो गया। इसलिए Ag Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है इसकी पोजीशन जो ऊपर होती है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और जो उससे नीचे वाला होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऐसा ही कुछ हुआ है, Ag Cu से नीचे है इसलिए Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसको डिस्प्लेस करने के लिए, Cu को डिस्प्लेस करने के लिए एक ऐसा मेटल लेना होगा जो Cu से ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नीशियम ले लिया आपने, पोटेशियम ले लिया आपने, आयरन ले लिया आपने, वो डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि वो Cu से ऊपर है, ठीक है। तो Ag क्या है, लेस रिएक्टिव हो गया और Cu क्या है, मोर रिएक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक बार स्टूडेंट मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो बड़ी सिंपल ट्रिक मैंने यहाँ पे दी है आपके लिए, इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली इसको रख सकते हैं। कनिका ने कहा मुझे आलू ज़रा फीके पकाने हैं, कोई है आगे आओ। अब इनके जो वर्ड्स मैंने हिंदी में लिखे हैं उनके नीचे मैंने सिंबल भी दिए हैं। आलू का मतलब जैसे यहाँ AL होता है, कोई का मतलब यहाँ Cu होता है और आगे का मतलब यहाँ पे Ag होता है, और ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है रिएक्टिविटी सीरीज के में, ठीक है ना। इसकी हेल्प से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और उससे नीचे वाला होगा लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और ये ऐसा हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलता है, जो चैप्टर नंबर 1 में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी किया है। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स
कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।